नो नो मक्खन। इजरायली लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोली हैं, अपना अपना ऑक्यूपेशन चलाते हैं और मस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो मैंने ये कॉटेज लिया, मेरे से ज्यादा स्किल्ड है ऐसी जगह पे चढ़ने के लिए। थोड़ा सा ऐसा लगता है देहाती हूँ मैं। मैंने हाथ में पकड़े हैं पत्थर कि वो यहाँ ना आए। मुझे पता है कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। हेलो जी, सत श्री अकाल। माय नेम इज अमन अवल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मॉडर्न मॉन्क। जो लोग मुझे पीछे से फॉलो अप कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं धर्मकोट आया था। सीधा बताऊं, मुझे थोड़ा ना अलग रूम चाहिए था जो थोड़ा आइसोलेटेड हो, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था खुद के साथ। सेल्फ टाइम नहीं मिल पा रहा था, काम में भी बिजी था, बीच में अगर मैं घूम भी रहा हूँ तो फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। मक्खन जगह जगह जाके अपनी स्टैंप्स लगा रहा है पॉटी से। ये था मेन होटल। इन्होंने ही पीछे दो बनाए हैं ऐसे बंकर्स। बंकर्स नहीं, क्या बोलते हैं, कॉटेजेस। पीछे से दिखाता हूँ। ये आ गया मेन और ये आगे इसके दो कॉटेजेस। तो मैंने ये कॉटेज लिया। सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ और मस्त एंजॉय कर रहा हूँ। पीछे देखो, पीछे की सीनरी, वाह। और मौसम लिटरली ऐसा है ना, मेरे को लग रहा है मेरा बेस्ट डिसीजन है इस टाइम आने का यहाँ पे। ये है रूम अंदर से, ये आ गया बेड। ये इन्होंने यहाँ पे पंखा दिया, ऊपर पंखा नहीं है। टीवी जो मैंने बिल्कुल नहीं चलाई, वहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मक्खन का खाना है। और ये इन्होंने साथ में बड़ी अच्छी एम्बिएंट लाइट दी हुई है। रात को मैंने ये सब बंद कर दिया तो ये जलाई थी, बहुत मजे आ रहे थे। अगर आप भी आते हो ऐसे तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप आओ, ऐसे कॉटेजेस लो। 500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओगे। सुबह का मैं बस इसी पे बैठा हूँ। ये बुक लाई थी, ये पढ़ रहा हूँ साथ में। मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का, क्योंकि इतना पीस और इतने मजे आ रहे हैं ना आइसोलेशन में। मक्खन भी मस्त ग्रीनरी में आया पहली बार। ये भी मस्त घूम घूम के मजे कर रहा है। कहीं पे पोटी कर रहा है, कहीं पे कोई मजे कर रहा है। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दी थी कि जब तू लाइफ में कुछ हैपनिंग करेगा तो इसमें फोटोज जॉट डाउन कर देना। तो मैंने ये साथ लाई है कि कोई ऐसी हैपनिंग मोमेंट मेरे साथ होती है तो मैं इसमें पक्का जॉट डाउन करूंगा। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ ये बुक, ओशो की, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियस। मैंने बड़ी देर पहले ये बुक ली थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। अब मैं पूरी पढ़ूंगा, बताऊंगा कि कैसी है और आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। कई लोग ओशो को गलत मानते हैं कि भाई ओशो की आइडियोलॉजीज गलत हैं। मेरे को नहीं पता वो स्पिरिचुअली कितने एक्टिव थे, मुझे नहीं पता वो कैसे थे, लेकिन वो एक फिलोसोफर बहुत ज्यादा अच्छे थे। उनकी बातों में ना तर्क था। मैं ना थोड़ा सा जब भी कोई चीज पढ़ता हूँ ना, मैं ढूंढता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लूप होल्स क्या निकल सकते हैं। एटलीस्ट कोई ऐसी चीजें जो मतलब मैं पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार ये चीज गलत लिखी है, ऐसे का ऐसा हो सकता है। लेकिन इनकी बातें इतनी लॉजिकल हैं कि मैं क्वेश्चनिंग खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारे सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो ये बोल के गए हैं। जब भी मैं अपने किसी रिलीजियस या किसी भी कल्चरल इंसान से कुछ पूछता हूँ ना, तो मुझे लॉजिकल आंसर कभी नहीं दे पाते। बस बोलते हैं कि हमें धर्म में लिखा हुआ है, हमारे गुरु बोल के गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते थे, लेकिन उनके पास लॉजिक कोई नहीं। इनकी बातें सुन के प्रॉपर लॉजिक मिलता है। अब ये बुक पढ़ने का मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इनकी और बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। एक अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पता चलती है कि भाई जो हम सोच रहे थे, जिसको हम रियलिटी मान रहे थे, उसको छोड़ के भी एक रियलिटी हो रहा है। पता नहीं मैं अब तक कनेक्ट कर पा रहा हूँ इन बातों से या नहीं कर पा रहा हूँ। 2.5 घंटे से मैं यहीं बैठा हूँ, ये बुक पढ़ रहा हूँ, नेचर एंजॉय कर रहा हूँ। भाई साहब बहुत मजे आ रहे हैं। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था, मेरा गांव है जो मंडी, अगर वहाँ पे भी प्रॉपर ऐसे घर बनाए जाए, ऐसे कॉटेजेस बनाए जाए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, तो वहाँ पे भी इतने मजे आ सकते हैं। अभी मजे 2 रीजन से नहीं आते, क्योंकि वहाँ के आसपास की लोकेलिटी अच्छी नहीं है। हम जो सिख फैमिलीज हैं वो काफी कम मिनोरिटी में है, तो वो ना हमें वहाँ रहने नहीं देते। कोई ना कोई ऐसे पंगे क्रिएट कर देते हैं जिससे मतलब हम यहाँ से भागेंगे। मैक्सिमम लोग भाग गए। एक डैड ही है जो वहाँ पे अकेले फाइट कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी जमीन नहीं बेचनी है, हमें यहीं रहना है, क्योंकि दादाजी ने बहुत मेहनत करके वहाँ जमीन बनाई थी। जब मैं आया था रात को, मुझे एक फॉरेनर मिले, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे ग्रीट किया। उन्होंने मेरे से नॉलेज ली सिखिज्म की एंड ऑल दैट। मुझसे पूछ रहे थे कि सिखिज्म में क्या होता है, आप क्यों ऐसे टर्बन बांधते हो एंड ऑल दैट। मैंने उनको एक्सप्लेन किया और उनको काफी अच्छी लगी ये चीजें कि मतलब इंडिया एक डाइवर्स कल्चर और रिलीजन का मिक्सचर है, तो मुझे ये चीज बहुत पसंद है। उनको लगता है कि हम सब बड़े मिलजुल के रहते हैं। मैंने थैंक यू कर दिया, लेकिन डीप इनसाइड मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ज्यादा सोच रहे हैं, इन्हें नहीं पता यहाँ पे क्या क्या होता है, धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे, कास्ट के नाम पे। यहाँ पे जो ये कॉटेज है ना, यहाँ रहते हैं वो अंग्रेज भैया। अब आया हूँ तो थोड़ा नीचे भी देख ही आते हैं यार। मजे आ रहे हैं, ऐसा बात है कि मजे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे मुझे हो आना चाहिए। सामान सारा गाड़ी में है, कपड़े कुपड़े ले आते हैं, कहीं चलें यार, पूरा दिन अंदर नहीं बैठना। बाहर की कंडीशन देखो, वाओ नाइस। ये लगी अपनी गाड़ी और ये है रास्ता, बिल्कुल छोटू सा। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से
ऊपर जाता है मेरे होटल का रास्ता। तैयार तो मैं हो गया हूँ, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि मुझे मजा नहीं आ रहा, इधर बैठ के मुझे पूरा मजा आ रहा है, लेकिन मेरे को बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए कि मैं यहाँ आया और एटलीस्ट थोड़ा तो नीचे तक जाता, थोड़ा धर्मकोट तो आपको दिखाता, खुद को भी दिखाता। लेकिन चलो जैसी नेचर की मर्जी हो, मजे तो मुझे भी आ रहे हैं। जैसे ही प्रॉपर बारिश रुकेगी फिर निकलेंगे, क्योंकि मैं अकेला तो निकल जाऊँ, मक्खन का बहुत टफ है ऐसे यहाँ निकालना। इसका फर गिला हो जाएगा, महीना भी ऐसा है, इसको टिक्स पड़ जाएंगे ऐसे। थोड़ी थोड़ी बारिश रुक गई है। यहाँ पे ना एक पूरा मोहल्ला है जिसको इजरायली मोहल्ला बोलते हैं धर्मकोट में। मतलब वहाँ पे दुकानें भी अंग्रेजों की, अंग्रेज इन द सेंस इजराइल के लोगों की। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में नहीं हो, किसी बाहर की कंट्री में। सारे के सारे आपको फॉरेनर्स ही दिखेंगे। तो वो देखते हैं कौन सी जगह। और वहाँ पे मुझे किसी ने ना बहुत अच्छे अच्छे कुछ कैफे सजेस्ट किए, वहाँ जाके कुछ कॉफी या कुछ वगैरह पीते हैं। मैं सच बताऊंगा, मुझे धर्मकोट सच में एक्सप्लोर करना मुझे 3-4 दिन चाहिए, और जिस हिसाब से घर में मुझे काम है, आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊंगा। चलो जितना हो पाए। यहाँ से इसको उठा के ले चलते हैं। नीचे गाड़ी में इसकी पड़ी हुई है पट्टा बोलते हैं, वटा जो भी बोलते हैं, वो डालते हैं। ठंड लग रही है तेरे को? फिर चलते हैं, इसको थोड़ा चलाते हैं, क्योंकि उठा के मैं रख नहीं पाऊंगा इतनी देर के लिए। लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे लोग ना फोटो चढ़ के खिंचवाते होंगे, तभी इन्होंने ऐसा लिखा है। मौसम कितना अच्छा हो गया, वाह, हल्की हल्की बारिश। अच्छा हुआ ना मौसम। वो कुत्ते लगे हुए हैं इसके, मगर मैंने हाथ में पकड़े हैं पत्थर कि वो यहाँ ना आए। पहले आ रहे थे, फिर मैंने एक दो पत्थर मारे, उनको भगा दिया। अब देखो ये इतना पागल हुआ है कि इसको उनके पास जाना है कि मेरे को काटो। पागल कुत्ता, खोता कुत्ता, चल। वो देखो, वो पूरी शिकस्त बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं शिकस्त, शिस्त लगा रहे हैं। ये देखो इसकी हाल देखो, ये देखो, ये भाग रहे हैं उनकी तरफ कि मेरे को वहाँ उनके पास ले चलो, पागल। ये देखो थोड़ा धूप चढ़नी शुरू हो गई है, मौसम काफ़ी चेंज, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम, यू नो। मेरे लिए वो टफ हो रहा है कि कौन से कैफे चल के कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिकमेंडेड है, इनकी पिंकी करते हैं। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आया था ना, तो मैंने देखा था कि ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया, यहाँ से रास्ता अंदर जाता है, और अंग्रेजों ने ना यहाँ पे, अंग्रेज थोड़ा सा ऐसा लगता है देहाती हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे एक आर्ट स्कूल बना रखा है। जैसे हमारे यहाँ पे कन्वेंशनल स्टडीज होती है ना, ये अपने बच्चों को वो कन्वेंशनल स्टडीज नहीं करवाते, बेसिक स्किल्स सिखाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही उनको आगे पढ़ाई करवाते हैं उसी बेसिक स्किल पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सभी एक ही चीज पढ़ते हैं, चाहे उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे मिलते हैं बताता हूँ आपको वो जगह। आगे रास्ता थोड़ा चुनौतियां भरा है, तेरे को थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा, ठीक है? चलो 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 चलो, ऊपर ऊपर ऊपर, यस। ओ ये तो मेरे से भी मेरे से ज्यादा स्किल्ड है। अरे अबे तू कुत्ते इधर, अबे इधर चल चल, चलो 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 ऊपर, शाबाश। नो 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 मक्खन, चल चल चल, नो 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 नो। ये पुराने टाइप का घर है यहाँ पे, मुझे बड़ा मन है ऐसे घर में रहने का। बिल्कुल छोटे छोटे दरवाजे, ये ऊपर छोटी छोटी बालकनी, छोटे छोटे कपड़े टंगे हुए हैं। लुक एट दिस स्ट्रगल। इसने मेरे को वीडियो या फोटोज नहीं बनाने देने थे, यहाँ पे खींचने देने थे, फिर मैंने इसको उसमें फंसाया। यहाँ से जा रहे थे भैया, उनको बोला कि मेरी वीडियो बना दो, कहते दो भी बना देता हूँ, फिर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई। जो मेरा टाउन है ना मंडी, वो भी काइंड ऑफ ऐसा ही एरिया है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है कि वहाँ पे, वही मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, क्राउड अच्छा नहीं है, और दूसरा इतनी डेवलपमेंट नहीं है, इतना इनोवेटिव आइडियाज नहीं, कितने छोटे छोटे पाथवेज बना के इन्होंने चीजें बना रखी है, तब भी वहाँ पे रहने नहीं होता। अगर वहाँ पे लोकेलिटी अच्छी हो, हर चीज प्रॉपर हो, तो मैं वहाँ से कभी निकलूँ ही ना बाहर। यहाँ पे वाइन बनाते हैं और खुद की वाइन बना के बेचते हैं। ये यहाँ पे ये फैमिली पिज़्ज़ेरिया, इसके साथ इनकी ये शॉप है। यहाँ से नीचे जितनी मार्केट है मैक्सिमम यहाँ पे वही इजरायली लोग हैं, उन्होंने लोकल अपनी अपनी दुकानें खोली हैं और यहाँ पे अपना अपना ऑक्यूपेशन चलाते हैं और मस्त जिंदगी जी रहे हैं। ये देखो इसकी हालत, आगे कुत्ता है, ये भाग रहा है उसके पीछे कि मेरे को जगह दो। ये देखो ये देखो ये देखो, खाएगा फिर पता चलेगा। मैंने पत्थर ना रखा होता ना इस टाइम तक, इसकी हालत खस्ता कर देनी थी उस कुत्ते ने। कीचड़ कीचड़ ही कीचड़ है, इसको नहलवा के लाया था, हालत देखो क्या हो गया अब इसकी। फोन डेड हो गया था तो रूम में आ गए थे, अब फोन चार्ज कर लिया है, अब वापस चलते हैं। बारिश वाला मौसम है, सभी लोग अंदर घुसे हुए, नहीं तो मैं आपको इजरायली लोग दिखा, जितनी भी आपको मैं एरिया दिखा रहा हूँ ना, वहाँ पे सारे इजरायली ही रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली बल्ज आउट होके नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सामने नहीं आ रहे लोग। बारिश है ना, मौसम थोड़ा वैसा है। व्यूज देखने पसंद है आपको? बड़ा ही अच्छा व्यू लाया आपके लिए, देखोगे? छोड़ो यार, क्या करो, देख के देखना चाहते हो? चलो ठीक है, देख लो। रात का व्यू भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यार मैं ना नेक्स्ट टाइम यार
हमेशा नेक्स्ट टाइम ही करता हूँ। मुझे ना ऐसे घर में रहना है यार, कच्चे घर में। नेक्स्ट टाइम पक्का। अब मैं अपने से प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम पक्का। दरवाजे की हाइट है कोई 2 फीट। मुझे समझ नहीं आ रही उन्होंने ये बनाया क्यों होगा। ऊपर तो ऐसे कच्चा मकान है, अंदर नजर लगाएं क्या? ओके 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 ओके, नहीं नहीं नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ प्रॉपर्ली कहानी क्या है। नीचे ये आग जलाते हैं जिससे हीट आती है और ऊपर वो रहते हैं। इन्होंने ये अंडरनीथ जगह बना रखी है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा लकड़ें रखी हुई है नीचे, कोयले बना के ना। ये पूरा इन्होंने ऑक्सीजन के लिए जगह रखी है कि ऑक्सीजन पास होती रहे, और ऊपर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ गर्म हो जाती होगी जो कमरा होता होगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। कुछ चलते हैं, कुछ ट्राई करते हैं यहाँ का यार। थोड़ा सा रैंडम होना चाहिए इंसान को, इजंट इट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुली जगह है, जान दो गॉड। खाना अगर ये हो जाए ना, ये निकलेगा फिर मेरे मुंह से। भाई साहब एम्बियंस जगह लिटरली बहुत अच्छी है। वैसे मैंने दिन को भी कुछ नहीं खाया हुआ, सुबह परांठे खाए थे। कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे स्नैक करके जाऊँगा। रात को कोई 11 बजे में अच्छा खाना खाऊंगा। अमित भैया मेरे फ्रेंड, उन्होंने सजेस्ट किया कि जगह वहाँ जाके खाएंगे। ओह मुझे क्या दिख गया, यस हम खाएंगे मोमोज। एक चीज़ मुझे और इसमें एक्स्ट्रा लग रही है, ये इजरायली आइटम है कुछ। 2 चीज़ें ऑर्डर कर दूँ, मैं रच तो नहीं जाऊँगा फिर खाना ना खाने हुआ तो? देखा जाएगा, पूछ लेता हूँ है क्या। अगर कोई चीज़ अच्छी दिखने वाली हुई तो फिर मंगवा। या मैं खुद इंटरनेट पे सर्च करता हूँ ये हमस पीटा होता क्या है। मैंने मंगवाया पाइनएप्पल वाला कोई जूस था। कर रहा हूँ कि भाई मोमोज आएँ तो उसके साथ शुरू करूँ। और ये भी गर्म हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये सब्जी काटने गए हुए हैं। सब्जी आएगी, कटेगी, फिर उसकी सब्जी बनेगी, वाटेवर जो भी बनता है, फिर मोमोज बनाए जाएंगे, फिर मुझे दिए जाएंगे। आ गया माल आ गया। अब करते हैं इसको टेस्ट, फिर आपको बताता हूँ कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन आए पूरे 2 घंटे के बाद है। लेकिन भाई साहब टेस्ट बहुत ज़बरदस्त, एक अलग ही फ्लेवर है इसमें। चटनी भी बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी टेस्टी थी। अब चलते हैं रूम, क्योंकि मक्खन को मैं रूम में ही छोड़ आया था क्योंकि बहुत गीला हो गया था। तो अब मैं चाहता नहीं था कि अब इसको और बीमार ना हो जाए कहीं पे। हाँ देखते हैं मक्खन के रिएक्शंस। समझ लो 1 घंटा मैं इसको अंदर छोड़ के गया था। मखना आजा 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 आजा, अंदर आ, अंदर चल अंदर चल। ये इतनी खुशी। चल पै जा चुप करके। अब मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि चल चल के लिटरली टांगों की बस हो गई है। खाना खाऊंगा, देखता हूँ उसका रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा। किया तो दिखा दूंगा, नहीं किया तो अभी के लिए भाई ले लो यार, थक गया हूँ।